हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे, सुरक्षित होंगे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर पर। आइए आज क्वेश्चंस करते हैं, कुछ विज्ञान के यानी सामान्य विज्ञान के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। बेटा ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन होंगे। इसमें साइंस से रिलेटेड, जैसे कि साइंस से रिलेटेड मतलब बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, तीनों के ही पार्ट से क्वेश्चन यहाँ पे मैं सॉल्व करवाऊंगी। डिस्कस करेंगे हम कुछ क्वेश्चंस को। आपको पहले खुद से आंसर लगाना है कि कौन सा आंसर है या फिर कौन सा आंसर इसका हो सकता है। उसके बाद में आपको 30 सेकंड का जो टाइम है बेटा दूंगी पहले, तो आप पहले कुछ क्वेश्चंस खुद से करिए, उसके बाद मैं आंसर आपको बताती रहूंगी। आप नोटबुक पेन लेके बैठिएगा। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है बेटा, सूखी बैटरी में कौन सी ऊर्जा इकट्ठी होती है। ऐसे करके क्वेश्चन कई बार बन चुका है, डायरेक्ट यही लैंग्वेज आई है पेपर में। सूखी बैटरी में कौन सी ऊर्जा इकट्ठी होती है। तो ऑप्शन ए है बेटा यांत्रिक, ऑप्शन बी है विद्युतीय, ऑप्शन सी है रासायनिक और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चलो आप पहले सॉल्व करके देखिए इसे। हो गया तो चलो, सूखी बैटरी में कौन सी ऊर्जा इकट्ठी होती है। तो यदि आपने ऑप्शन सी लगाया है तो आप बिल्कुल सही हो, रासायनिक ऊर्जा उसमें इकट्ठी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि छड़ चुंबक के मध्य में कौन सा चुंबकत्व होता है। छड़ चुंबक के मध्य में यानी बीच में कौन सा चुंबकत्व होता है। ऑप्शन ए है अधिकतम, ऑप्शन बी है न्यूनतम, ऑप्शन सी है शून्य और ऑप्शन डी है बेटा इनमें से कोई नहीं। एक बार देखिए आप करके सॉल्व इसे, फिर मैं आंसर इसका बताती हूँ। हो गया, ऑप्शन ए है अधिकतम, ऑप्शन बी न्यूनतम और ऑप्शन सी शून्य। इनमें से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन है। यदि आपने सी आंसर लगाया है तो आप बिल्कुल सही हो। नेक्स्ट है बेटा, बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल निम्न में से किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए मायोपिया, ऑप्शन बी एस्टिग्मेटिज्म, ऑप्शन सी हाइपरमाइट्रोपिया और ऑप्शन डी है बेटा कलर ब्लाइंडनेस। इनके हिंदी नाम भी आपको मैं बता देती हूँ, फिर आप ऑप्शन लगाइएगा। ऑप्शन ए वाला है निकट दृष्टि दोष, या तो आएगा बेटा मायोपिया करके या फिर आएगा निकट दृष्टि दोष करके, ठीक है, हिंदी में यदि बात करें। नेक्स्ट है एस्टिग्मेटिज्म, इसका हिंदी नेम क्या है। तो इसका है बेटा दृष्टि वैषम्य। कई बार ऐसे करके नहीं आता है क्वेश्चन, एस्टिग्मेटिज्म नहीं देता है, ऑप्शन दृष्टि वैषम्य आ सकता है। नेक्स्ट है बच्चे हाइपरमेट्रोपिया, तो हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, दूर दृष्टि दोष होता है बेटा। नेक्स्ट है कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस ना करके आएगा तो आपसे पूछेगा वर्णांधता, मतलब कलर ब्लाइंडनेस इसे इंग्लिश में कहेंगे। तो ये आपके चार ऑप्शन हो जाते हैं। यदि इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है, मायोपिया समझ में नहीं आ रहा है, तो निकट दृष्टि दोष लिखा है, दृष्टि वैषम्य और दूर दृष्टि दोष और वर्णांधता। अब ऑप्शन लगाइए, उसके बाद करते हैं। हो गया, चलो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बेटा चौथा क्वेश्चन कि प्रकाश की गति क्या है। निम्न में से प्रकाश की गति कितनी होती है। सबसे पहला ऑप्शन है बेटा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट है 331 मीटर प्रति सेकंड, 1,86,000 मीटर प्रति सेकंड और ऑप्शन डी है बेटा इनमें से कोई नहीं। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन सभी बच्चों का सही होगा और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो एक बार लगा के देखिए आप खुद से कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो और कितने आपके सही हो रहे हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट होगा। आगे करें, आगे यदि हम बात करें बेटा तो आगे मैं आपके क्वेश्चंस लिखती रहूंगी, साथ के साथ ऑप्शंस भी लिख रही हूं मैं। आप पहले ऑप्शन लगाइए, उसके बाद में मैं अपना आंसर बताऊंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, पांचवा क्वेश्चन है कि दूध की शुद्धता जो है वो किस से मापी जाती है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन था ये, दूध की शुद्धता
किससे मापी जाती है? दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? ऑप्शन ए है बेटा लैक्टोमीटर, ऑप्शन ए लैक्टोमीटर, ऑप्शन बी है डेसिबल, ऑप्शन सी है बेटा आपका ऑप्शन सी लगाएंगे हम मीटर प्रति सेकंड, ऐसे करके कर लीजिए मीटर प्रति सेकंड, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो एक बार देखिए इसका आंसर लगा करके, फिर मैं बताती हूं कौन सा आंसर इसका हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लैक्टोमीटर जो है बेटा इसका राइट आंसर होगा। यदि आपसे दूध के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि शुद्धता किससे मापी जाती है, तो आप आंसर लगाओगे लैक्टोमीटर। दूध से जुड़े हुए जो क्वेश्चन है बेटा, आपसे पूछा जाएगा कि दूध का पीएच कितना होता है, 6.4 या ऑप्शन में आएगा बेटा 6.6। आपको दोनों ही ऑप्शन आते हैं तो आप आंसर क्या करोगे, 6.4 करना है। दूध से ही क्या बनता है बेटा, दही बनता है। आपसे पूछा जाएगा कि दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम बताइए, आप बताओगे लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। यदि आपसे ये क्वेश्चन करके ऐसे पूछे, ऐसे नहीं पूछता है, जीवाणु नहीं पूछता है, तो आपसे पूछेगा दूध के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, तो बेटा आप बताओगे लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। और एक क्वेश्चन और बनता है बेटा कि जो दूध होता है इसमें क्या क्या नहीं पाया जाता, तो दूध को में एक तो विटामिन सी और आयरन, और क्या बेटा आयरन यानी कि लोहा, Fe संकेत है इसका। ये क्वेश्चन आपके दूध से बन सकते हैं। देखो क्या क्या बनेंगे, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है, लैक्टोमीटर से। दूध से पूछेगा क्वेश्चन कि इसका पीएच बताइए, तो आपको बताना है बेटा 6.6, 6 या फिर 6.4, ठीक है। जितने भी पीएच मान है बेटा, एक वीडियो मैंने अलग से डाल रखी है, आप देख सकते हो। में पीएच मान याद करने का जो तरीका है, लॉजिक है, ट्रिक है, मैं उसको करा चुकी हूँ। आप क्लासेस जो डली हुई हैं उनमें से देख सकते हो कि आप इसका पीएच याद कैसे करोगे। आपको याद कैसे रहेगा, याद सब कर लेते हैं लेकिन लंबे टाइम तक याद नहीं रहता है, बाद में भूल जाते हैं। तो मैंने अलग से एक वीडियो इस पर डाली है, और आप चाहोगे तो मैं अलग से और इसके लिए डाल दूंगी, तो आप उस वीडियो को देख लेना बेटा। फिर है कि दूध की जो शुद्धता है ये किससे मापी जाएगी, लैक्टोमीटर से। क्या नहीं होता है, एक तो विटामिन सी नहीं होता और आयरन भी इसमें नहीं होता। दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम पूछे, लैक्टोबैसिलस। और कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप बताओगे बेटा लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रही हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि कार्बोहाइड्रेट किसका मिश्रण है, कार्बोहाइड्रेट किसका मिश्रण है। चलो तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन है पहला बेटे, क्वेश्चन लिखिए, कार्बोहाइड्रेट किसका मिश्रण है, ऐसे करके क्वेश्चन आया है। ऑप्शन ए है कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ऑप्शन बी है बेटा कार्बन, हीलियम और नाइट्रोजन। ऑप्शन सी है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और ऑप्शन डी है कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो आप एक बार लगा के देखिए इसे, फिर मैं आपको आंसर इसका बताती हूं कि आंसर क्या होगा। सॉरी। कार्बोहाइड्रेट किसका मिश्रण है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का।
कार्बन हीलियम नाइट्रोजन का, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, या फिर कार्बन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का। यदि आप ऑप्शन ए लगाते हो आप बिल्कुल गलत हो, बी लगाते हो बेटा तो भी गलत हो, लेकिन ऑप्शन सी जो है आपका एकदम राइट आंसर है। यदि हम बात करें बेटा कार्बोहाइड्रेट से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो दो ऑप्शन में हटा देती हूँ यहाँ से, थोड़ा सा ध्यान दोगे। कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कई बार यहाँ पर अनुपात पूछ लेता है, तो सी मतलब कार्बन, एच मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ओ। इसका यदि अनुपात आपसे पूछे, रेशो पूछे, तो 1:2 बेटा 1 होता है। क्वेश्चन पूछेगा कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक किसमें पाया जाता है बेटा, मक्का में बताना है। किसमें बताओगे, मक्का के अंदर। आपसे पूछे कार्बोहाइड्रेट के मुख्य रूप से कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं। कौन कौन सा, मोनोसैकेराइड, और दूसरा होता है बेटा डाइसैकेराइड, और तीसरा होता है पॉलीसैकेराइड। तो यहाँ से मेरे ख्याल से कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है कार्बोहाइड्रेट से, जिसमें से यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप सारे के सारे आंसर अच्छे से करके आओगे। हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, ऑप्शन आप लगाते रहिएगा, टेस्ट लगाते रहिएगा कि कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हो। नेक्स्ट है डेसिबल किसकी इकाई है, डेसिबल किसकी इकाई है, डेसिबल किसकी इकाई है। ऑप्शन ए है चढ़ाव, ऑप्शन बी है बेटा ध्वनि तीव्रता, ऑप्शन सी है पानी की गहराई, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर लगा रहे हो आप, देखो डेसिबल किसकी इकाई है, ऑप्शन ए चढ़ाव, बी ध्वनि तीव्रता, ऑप्शन सी पानी की गहराई, और ऑप्शन डी है बेटा इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर लगा रहे हो आप, आंसर हो जाएगा बेटा ध्वनि तीव्रता। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है कि डेसिबल किसकी इकाई है, डेसिबल से क्या मापा जाता है, आप बताओगे ध्वनि तीव्रता इससे मापी जाती है। क्लियर है, ठीक है, चलो थोड़ा सा ध्यान दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा उड़ने वाले एकमात्र स्तनधारी जंतु का नाम बताइए। इसे मत बताओ, उड़ने वाले एकमात्र स्तनधारी का नाम बताइए। ऑप्शंस क्या क्या है बेटा, ऑप्शन ए है व्हेल, बी सांप, मुर्गी और चमगादड़। व्हेल, बी है सांप, सी है बेटा मुर्गी, और डी ऑप्शन है आपका चमगादड़, चमगादड़। देखो उड़ने वाले एकमात्र स्तनधारी का नाम बताइए, तो व्हेल तो उड़ता नहीं है बेटा, ये ऑप्शन ऐसे कट जाएगा। सांप नहीं उड़ता है, कट गया। मुर्गी, मुर्गी भी नहीं उड़ती है, तो ऑप्शन ए जो डी है, सॉरी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक तो चमगादड़ से यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनेगा, तो बेटा आपसे पूछेगा व्हेल जो होता है ये भी एक स्तनपायी होता है, स्तनधारी होता है, मैमल्स होता है, और ये सबसे समझदार करके पूछता है। यदि ये ऑप्शंस होते और आपसे क्वेश्चन ये वाला नहीं होता, तो क्वेश्चन हो सकता था कि निम्न में से कौन सा जीव, जो कौन सा स्तनपायी जो होता है बेटा ये सबसे समझदार माना जाता है, आप बताते ब्लू व्हेल जो होता है बेटा व्हेल है, या फिर ब्लू व्हेल करके आ जाता है। नेक्स्ट है नेक्स्ट ऑप्शन है सांप। सांप के बारे में यदि क्वेश्चन पूछेगा आपसे, तो सबसे पहली बात है कि जो सांप होता है रेप्टाइल्स होता है, रेप्टाइल्स होते हैं सरीसृप जो रैंक करके चलते हैं। और बात आती है यदि कि सांप जो होता है इसकी पसलियों की संख्या पूछ लेता है बेटा, तो आपने बताना है 300 प्लस होती है। मुर्गी से 1-2 क्वेश्चन ही बनते हैं, तो इतना नहीं बनता है। नेक्स्ट आता है आपका चमगादड़। चमगादड़ जो है बेटा आपसे स्तनपायी के बारे में पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा स्तनधारी ऐसा है जो उड़ सकता है, तो वही क्वेश्चन यहाँ पर है। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है
जब पानी जमता है तो उसका घनत्व क्या होता है? जब पानी जमता है तो उसका घनत्व क्या होता है? ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी है घटता है, ऑप्शन सी है स्थिर रहता है, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चलो थोड़ा देखते हैं। जब पानी जमता है तो उसका घनत्व यानी डेंसिटी जो होता है बेटा वो क्या होता है? कम होता है यानी घटता है, या फिर ज्यादा होता है मतलब बढ़ता है। ऑप्शन ऐसे भी आ सकते थे, स्थिर रहता है मतलब जितना था पहले उतना ही रहेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। यदि आपने बढ़ता है आंसर लगाया है तो आप बिल्कुल गलत हो। यदि आपने घटता है आंसर लगाया है आप बिल्कुल सही हो। यदि कभी भी पानी को जमाया जाता है तो उसका घनत्व यानी डेंसिटी हमेशा कैसा होगा बेटा? कम हो जाएगा। कैसा होगा? कम होगा, स्थिर नहीं रहता है। आप देखना वैसे भी हम जब बर्फ को जमाते हैं, जितना आप पानी रखोगे जमाने के लिए उससे हमेशा थोड़ी कम ही, थोड़ा नीचे का स्तर ही होगा जब बर्फ आपको जमी हुई मिलती है। आप ऐसे करके याद रख सकते हो। और पानी से क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा कि पानी जो है तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। पानी ठोस अवस्था में भी पाया जाता है, द्रव अवस्था में भी पाया जाता है और गैसीय अवस्था में। ठोस अवस्था में कब होगा? जब उसे जमा दिया जाता है, बर्फ बन जाती है तो ठोस अवस्था हो जाती है। बर्फ पिघल जाए बेटा तो द्रव अवस्था में तो वो पानी होता ही है। नेक्स्ट है गैसीय अवस्था में कब होगा? तो यदि हम पानी को उबाल देते हैं तो गैसीय अवस्था उसकी वाष्प बनकर उड़ जाता है, उसे कहेंगे हम गैसीय अवस्था। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, उसके बाद मैं ऑप्शन लिखूंगी और आपको आंसर करना है। ऐसा कोई भी नहीं करेगा कि सिर्फ वो वीडियो देख रहा है आंसर नहीं कर रहा है, आंसर जरूर करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चा, क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसे एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जाना जाता है? निम्न में से किसे एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है बेटा विटामिन के, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है बच्चे विटामिन डी, और ऑप्शन डी है विटामिन ई। चलो एक बार आंसर कीजिए, उसके बाद मैं आपको आंसर बताती हूँ आपका आंसर बिल्कुल ठीक है या फिर नहीं है। तो निम्न में से किसे एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जाना जाता है? पहली बात तो ये एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है? तो ये जो ये चार ऑप्शन लिखे हुए हैं ना, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई, इनमें से किसी का ये एक रासायनिक नाम है। तो मतलब आपको जितने भी विटामिन होते हैं बच्चे, इनके विटामिन के रासायनिक नाम आपको याद करने हैं। कैसे याद करोगे? बड़ी दिक्कत है क्योंकि कई विटामिन नाम याद करने होते हैं आपको। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना, मेरी वीडियो पड़ी हुई है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां से याद कर लेना। बड़े ही अच्छे से आपको याद कराए हैं सभी के सभी विटामिन के नाम, और उनसे जो रोग होते हैं कमी से वो भी। तो थोड़ा सा ध्यान दोगे। यहाँ पर यदि हम बात करें कि विटामिन के जो है बेटा, इसका नाम क्या है? विटामिन के का रासायनिक नाम है नेफ्थाक्विनोन या फिर फिलोक्विनोन। ऑप्शन बी जो है बेटा विटामिन सी, और विटामिन सी का रासायनिक नाम ही क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन डी का पूछेगा, आप बताओगे कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल होता है बच्चे। और यदि बात करें विटामिन ई का, तो विटामिन ई का नाम होता है टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। और ऑप्शन ए का क्या था? तो ऑप्शन ए के दो नाम होते हैं बेटा, एक तो होता है नेफ्थाक्विनोन और दूसरा फिलोक्विनोन।
आपको उम्मीद करती हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो थोड़ा सा मैं रफ कर देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ऑप्शन, पहले क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है बेटा आपसे कि लेड पेंसिल बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। लेड पेंसिल बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। कई बार क्वेश्चन आया है तो थोड़ा सा ध्यान दोगे। लेड पेंसिल बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है बच्चे लेड। लेड को हिंदी में कहते हैं बेटा सीसा। ऑप्शन बी है ग्रेफाइट। ऑप्शन सी है आपका, ऑप्शन सी लिख लीजिए टाइटेनियम। और ऑप्शन डी है सल्फर। बताइए आंसर क्या हो सकता है इसका। लेड पेंसिल बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए लिख रखा है बच्चे लेड, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी टाइटेनियम और ऑप्शन डी है सल्फर। तो यदि आपने लेड लगाया है आंसर तो आप बिल्कुल गलत हो। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यदि हम बात करें लेड पेंसिल से और क्या क्वेश्चन बनेगा बेटा, तो लेड पेंसिल से ये क्वेश्चन बन चुका है कि लेड पेंसिल बनाने में जो लेड का प्रयोग किया जाता है कितना % किया जाता है। घुमा के क्वेश्चन पूछा था। ऑप्शन थे उसमें 0%, ऑप्शन था 45, ऑप्शन सी 50% और ऑप्शन डी 100%। तो बेटा ये तीनों ऑप्शन गलत है। कितना 0% इसका आंसर सही होगा। लेड पेंसिल नाम है बेटा सिर्फ, लेड में लेड का इसमें 1% भी प्रयोग नहीं है। 1% बहुत है, 0% भी इसमें नहीं लगाया जाता है। ये मेरे ख्याल से 10 से 12 क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को आप एक बार सभी क्वेश्चंस को देखोगे, साथ के साथ आपने आंसर किए होंगे और लास्ट में देखो स्कोर कितना है आपका, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आपने ठीक किए हैं। ठीक है, और ऐसे ही हम आगे मैं क्लासेस देती रहूंगी आपको सारे साइंस से जुड़े हुए। तो ओके, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।